हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 851 प्रॉब्लम बी सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देखते हैं कि हमारे को क्या दिया जाएगा। गिवन एन, ठीक है, एक नंबर एन दिया जाएगा। अब इस एन में, इस नंबर एन को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक्स एंड वाई, और हमें रिटर्न करना है एक्स और वाई क्या होंगे। ठीक है, तो बट अब कुछ कंडीशन होगी इस एक्स वाई पे, ऐसे ही तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन होना चाहिए। ठीक है, ये एक कंडीशन होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि जब हम एक्स और वाई को ऐसा डिवाइड करें ताकि जो उसका डिजिट का सम है ना, डिजिट का सम वो एटमोस्ट वन हो। मतलब जैसे अगर ये 61 है, इसका डिजिट एक्स 61 है, तो डिजिट का सम यहाँ पे कितना है 7, 6 प्लस 1 7। अगर इसे वाई मान लीजिए 90 है, तो डिजिट का सम कितना हो जाएगा 9 प्लस 0 9। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि डिजिट का सम एटमोस्ट जो है एक्स वाई का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो 0 डिफरेंस होना चाहिए, ये तो 1 डिफरेंस होना चाहिए, और एक्स प्लस वाई जो है एन होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन थी, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, हमें एन दिया जाएगा, इस एन को हमको एक्स और वाई में बांटना है सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन हो, और एक्स और वाई इस कंडीशन को फॉलो करता हो। ठीक है, तो अब इसके प्रॉब्लम अप्रोच को हम देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसका प्रॉब्लम अप्रोच होने वाला है। क्या करना है कि हम इसे ना, अगर n दिया गया है, इस n मान लीजिए कोई नंबर होगा। ठीक है, n मान लेते हैं 161 है। तो इसको हम प्रॉब्लम को ऐसा करें कि हम बिट बाय बिट, मतलब डिजिट बाय डिजिट जाके डिवाइड करें। ठीक है, मान लेते हैं हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक स्ट्रिंग बना दें। ठीक है, एक स्ट्रिंग बना देते हैं हम x, और एक स्ट्रिंग बना देते हैं हम y। अब स्ट्रिंग x और स्ट्रिंग y में हम क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे है, ठीक, तो इधर जाएंगे। अब इस साइड, इस स्ट्रिंग को, इस कैरेक्टर पे हम जाएं और देखें कि इस वन को, इस डिजिट को हम किधर कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे इसको एक्स और वाई में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए दो कंडीशन होगा। अगर किसी डिजिट पे हम पहुंचे, किसी डिजिट, पर्टिकुलर डिजिट हम आई पे पहुंचे, अगर वो डिजिट ऑड है, ठीक है, ऑड है, तो अब हमको क्या करना है कि हम देखेंगे ऑड है, तो हम पहले बात सोचेंगे कि इधर हाफ में रखें, इधर वाई में भी हाफ रखें। ठीक है, अगर इवन हुआ। बट अगर ऑड हुआ तो हाफ में तो हम कर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए 7, तो 7 को हम हाफ में कर नहीं सकते, तो 3 और 4 में इसको हमको एक्स और वाई को देना पड़ेगा। बट कैसे पता चलेगा कि कौन सा हम 3 किसको दें और 4 किसको दें। ठीक है, अब देखते हैं। उसके लिए हम एक बना देंगे, एक वेरिएबल। ठीक है, एक वैल्यू मान लीजिए, वैल्यू नाम के एक वेरिएबल हम बना देंगे। अब इस वैल्यू को क्या होगा, अगर ये वैल्यू 0 है तो ये बताएगा कि अभी तक का x का सम और अभी तक का y का सम, जो स्ट्रिंग x y में जो हम जाने वाला है, ठीक है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। और अगर ये वैल्यू 1 हुई, ठीक है, तो ये बताएगा कि x का जो सम है वो y के सम से, ठीक है, बड़ा है। ठीक है, और कितना बड़ा है, x इक्वल टू वाई प्लस 1 है। तो इसका मतलब x जो है एक बड़ा है। तो अब की बार मतलब अगर वैल्यू की वैल्यू अगर 1 है, वैल्यू की वैल्यू अगर 1 है, तब अगर कोई ऑड नंबर आता है, ऑड हमें डिजिट मिलता है, तो उस फिर हम y में हम ऐड करेंगे और वैल्यू को अपडेट कर देंगे कि 0 कर दो। अब इसका मतलब अब सम बराबर हो चुका है। और अगर वैल्यू की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई है, और अगर ऑड हमें अब मिल रहा है, ठीक है, ऑड, तो हम उसमें x में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 1। ठीक है, उस डिजिट पे, ठीक है, x वाली स्ट्रिंग हम ऐड करेंगे और उस समय वैल्यू की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिए क्वेश्चन में कि अगर इंट एक वैल्यू बनाएंगे और ये वैल्यू वो बताएगा कि x y का जो अभी तक का सम है वो कितना है। अगर वो 0 है तो इसका मतलब x और y अभी तक जो है वो बराबर है। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई और डिजिट हमें मिलेगा तो हम x में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे x में एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। और अगर मतलब ऐसे ही, मतलब ये 4 किस में ऐड होगा इस समय, अगर वैल्यू की वैल्यू इस समय मान लीजिए 0 है, तो ये वाला 4 x में ऐड होगा। तो x प्लस इक्वल टू हम ऐसे करेंगे 4। ठीक है, और इस समय y में हम ऐड करेंगे प्लस इक्वल टू 3। तो इसमें क्या हो गया कि वैल्यू अभी 0 था, अब x में ऐड हो गया। तो इसका मतलब अभी तक जो स्ट्रिंग x अब बनी है, इसका मतलब उसका सम अभी ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ हम अपडेट कर देंगे वैल्यू की वैल्यू 1। और अगर यहीं इसी केस में अगर वैल्यू अभी तक 1 रहा होता, तो इस केस में हम क्या करते, x प्लस इक्वल टू 3 करते और y प्लस इक्वल टू 4 करते, और हम वैल्यू की जो वैल्यू साइड कर देते हो 0, कि अब भैया x का वैल्यू अभी तक
1 क्या बता रहा था कि x अभी तक 1 ग्रेटर था, बट इस वाले डिजिट पे हमने x को 1 कम कर दिया और y को 1 ज़्यादा दे दिया है, ठीक है, क्योंकि उस डिजिट क्या था 7 था, तो 7 को हमें 3 और 4 में डिवाइड करना था, तो इस हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया और इस समय वैल्यू को जो इनिशियलाइज कर दिया हम फिर से 0 कर दिए कि अब x और y अब फिर से बराबर हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो यही प्रोसेस ध्यान में रखना है, ये वाला प्रोसेस जो हमने आपको बताया कैसे वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे और ऑड और इवन हमेशा चेक करते हुए हम ऑड इवन और वैल्यू को चेक करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये 1 है, हम शुरुआत में क्या कर देंगे, वैल्यू की वैल्यू 0 कर देंगे, तो ये 1 है तो ऑड है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और y अभी तक 0 है साइन है, ठीक है। तो अब वैल्यू लेकिन तुरंत क्या बन जाएगा, अपडेट क्या हो जाएगा, ड्राई रन हम आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब ये इवन है तो 3 हो जाएगा, ठीक है, इवन पे आपको कुछ नहीं छेड़ना है, वैल्यू को भी नहीं छेड़ना है। फिर से क्या हो जाएगा, ऑड पे हम पहुंचे, ऑड पे अगर आप पहुंचे हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 था तो इसका मतलब x अभी तक 1 ग्रेटर है, ठीक है, x की वैल्यू 1 ज़्यादा है अभी तक का सम, देखिए 1 + 3 बड़ा है ना 0 + 3 से, ठीक है, 1 अगर ज़्यादा है तो हम x में 0 रख देंगे और y में 1 रख देंगे और वैल्यू की वैल्यू इस समय इनिशियलाइज 0 कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एट अ टाइम किसी भी टाइम पे हम एक ही डिफरेंस, मैक्सिमम एक ही डिफरेंस क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, और किस में, कभी या तो x ज़्यादा हो रहा है या तो हम x को y + 1 बना रहे हैं या तो x को y बना दे रहे हैं, तो एक ही डिफरेंस होगा, एक ही नंबर का मैक्सिमम, एक ही डिजिट का, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, कोड कमेंट में हम आपको डाल दे रहे हैं, ठीक है, कोड आप चेक कर लीजिएगा, इसी पे बेस्ड है और मतलब आसान हो जाएगा आपको समझना, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।